सर हमने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने एक नए टर्म का इजाद किया, दिमागी नक्सल। अब यह ना एक ट्रेडिशन बन चुका है। अगर किसान आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी है, अगर स्टूडेंट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करे तो वो फॉरेन फंडेड है, उनको पाकिस्तान से फंडिंग मिली है। अब सवाल ये है कि अब जैन अल्फा जो स्कूलों की बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आवाज उठा रहा है उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो भी फॉरेन फंडेड है? क्या वो भी दिमागी नक्सल है? अगर वो दिमागी नक्सल है ना तो फिर हम सब दिमागी नक्सल हैं। मैं खुद दिमागी नक्सल। देखो नेता बनना है तो तू इधर आ जा। हेलो चेक कर रहा हूं, नेता में गाली हो गई है। इसका मर्जर कर रहे हैं ऑल, ठीक है। व्हाई मर्जर क्यों? मतलब जैसे कि 1 से लेकर 5 तक के स्कूल चलते हैं गांवों में, ठीक है, तो उनमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं जिनकी मम्मी उनको छोड़ के आती हैं स्कूल तक, ठीक है। कोई नहीं है तो वो अकेले भी जा सकते हैं क्योंकि गांव का स्कूल है। बट अगर आप उसका मर्जर कर देंगे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाएंगे तो क्या वो बच्चे वहां तक पहुंच पाएंगे? किसी भी रूम में एसी नहीं है, किसी भी उस रूम में कुत्ते क्लास लेते हैं हमारे साथ, आप जाके देखिए। टीचर रेशियो ठीक नहीं है। यूपी के शिक्षा मंत्री बार-बार यही दिलासा देते हैं कि टीचर रेशियो सेम है, कोई भी अभी तक शिक्षक वैकेंसी नहीं आई हुई है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर आपने अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया था। ये बताइए कि 20 दिन जब प्रोटेस्ट पीसफुल थी जंतर मंतर पे तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ थी? 20 दिन क्यों लगाए? सवाल है कि एजुकेशन को आपकी एजुकेशन पे आप इतना काम कर रहे हैं तो आपने जो एजुकेशन पे जीडीपी परसेंटेज है वो आपने कम क्यों कर दिया? दोस्तों, वीडियो में आगे आप देखने वाले हैं जेन जेड द्वारा भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की शानदार धुलाई। शिक्षा को लेकर जेन जेड और जेन अल्फा के प्रोटेस्ट को लेकर चल रहे एक डिबेट में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी फंस जाते हैं। जेन जेड ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि भंडारी को दिन में ही तारे नजर आने लगे। शिक्षा का बजट घटने से लेकर जेन जेड और जेन अल्फा को दिमागी नक्सली बोलने तक पीएम मोदी के एक एक बयान को याद दिलाकर जेन जेड ने ऐसा धोना शुरू किया कि प्रदीप भंडारी की बोलती बंद हो गई। डिबेट में भंडारी की हालत ऐसी हो गई मानो कोई उनके मुंह पर छपाछप गोबर मार रहा हो। वीडियो बहुत शानदार है, इसलिए अंत तक देखिए और इस पर अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। पूरी डिबेट जेंजी पर कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि मैं सिर्फ न्यूट्रल लोगों को ही समझा सकता हूँ। आपकी पार्टी के साथ ये क्या प्रॉब्लम है कि अगर वही जेंजी आपके ओपिनियन से अलाइन नहीं करती है या प्रोटेस्ट करती है, उसे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, आप उन्हें सीधे एंटी नेशनल, आपके पार्टी के नेता एंटी नेशनल गटर छाप ये टैक्स इतनी ईजिली कैसे दे देते हो आप? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं जवाब देना चाहता हूं। पीछे दे दो। मैं इसका नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक। हाँ बोले, आप बोले ना। इसका आप मुझे जरा बताएंगे मेरे पार्टी के किस नेता ने कहा इस देश का युवा एंटी नेशनल है? प्लीज बताइए, एक सेकंड प्लीज। सर आपने कंगना रनौत का बयान सुना था? उसने क्या नहीं, उसने क्या कहा? आप प्लीज खोलिए बयान को। नहीं बोला उन्होंने, नहीं बिल्कुल। मैं एक सेकंड रुकिए, देखिए आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं इस देश के युवा की रिस्पेक्ट करता हूं। किसी को भी हमसे कितने भी क्वेश्चंस पूछिए, परंतु हम ये सर वो रिस्पेक्ट हमें प्रोटेस्ट के टाइम दिखी जब हम पे डंडे लाठी चले। मैडम हमें वो रिस्पेक्ट दिखी है सर। शर्म करो शर्म। प्रोटेस्ट के अंदर जिन जिन के हाथ में पत्थर थे वो हमारे स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। जो पीसफुल थे वो पीसफुल है, ये पूरी तरीके से चीज है। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती तो हम जाके उधर रेजिग्नेशन नहीं होता। आप बताइए कि आपने सेम पैरेलल झारखंड के अंदर देखा? आप खुद चूज कर लीजिए। अगला सवाल सर, एक सेकंड प्लीज। अगला सवाल सर, मेरा एक सवाल है। भैया रुक जाए प्लीज, रुक जाए। मेरा एक सवाल है कि अगला सवाल। यहाँ कैंपस लॉ सेंटर के बहुत से स्टूडेंट आए हैं आज। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेशर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम वर्ल्ड फेमस है। कैंपस लॉ सेंटर से सीजीआई एडवोकेट्स बहुत सारे निकले आज तक, लेकिन आज आप जाके देखेंगे, अब स्कूलों पे बात चल रही थी, उसका इंफ्रा इतना खराब है, किसी भी रूम में एसी नहीं है, किसी भी उस रूम में कुत्ते क्लास लेते हैं हमारे साथ, आप जाके देखिए। तो सर मेरा सुनो सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, किसी भी पार्टी की जो अच्छाई है वो अच्छाई को मैं मानता हूँ, आइडियोलॉजी से प्रभावित हूँ, लेकिन सर जो हमारी समस्या है वो कौन सी पार्टी सुनेगी? जैसे वहाँ इंफ्रा इतना खराब है तो हम पसीने में ऑडिटोरियम में बैठ के एग्जाम लिखते हैं और उसकी लेगेसी 100 साल पुरानी है। तो इस पे बताइए सर आप। बोले प्रदीप जी। आपकी कंसर्न जो है प्राची जी, एक सेकंड। नहीं बिल्कुल, इस कंसर्न को हम एड्रेस करेंगे, हमारा काम है। हम इनके जैसे डाइवर्ट नहीं करेंगे, बच्चों को गाली देंगे। हमका बिल्कुल आज का नहीं है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी आज की नहीं। एक सेकंड प्लीज। प्राची जी मैं चाहूँ यहाँ पे, आज की नहीं। प्राची जी मैं यहाँ पे चाहूँ, और विच इज अ फैक्ट, मैं 100 काम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकते गिना सकता हूँ, पर उस बच्चे की जो कंसर्न है, मेरा दायित्व तो बनता है उस बच्चे की कंसर्न को मैं एड्रेस करूंगा। अगला सवाल। कितने साल तक हो जाएगा सवाल? पिछले 12 सालों। एक सेकंड। अरे भैया देखो, नेता बनना है तो तू इधर आ जा। बिल्कुल चुप, रुक जाओ प्लीज। बोले तो उस पे हेलो सर, हेलो। अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी चेक कर रहा हूँ। पूरी नेता में गाली हो गई है। तो नेता गाली है, नेता गाली है क्या? हेलो सर, इधर सुनिए। तो युवा नेता बनना चाहिए, युवा नेता बनना चाहिए, देश के युवा को नेता बनना चाहिए। ये गाली
तालीम नहीं है, आपके जैसे लोग नहीं बनेंगे नेता से। अच्छा रुक जाए प्लीज, अब अगला सवाल हेलो पूछिए सर, आप। जो दूसरी बार सवाल अगला सवाल। सर जो यूपी में स्कूल जो मर्ज नहीं हुए, जो 9th और 10th के हैं, 11th और 12th के हैं, हमने खुद उसमें ग्राउंड पे वहाँ पे टीचिंग करी है स्कूल में, वहाँ खुद टीचर रेशियो ठीक नहीं है। यूपी के शिक्षा मंत्री बार बार यही दिलासा दे देते हैं कि टीचर रेशियो सेम है, कोई भी अभी तक शिक्षक वैकेंसी नहीं आई हुई है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सर आपने अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी, ये एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया था। ये बताइए कि 20 दिन जब प्रोटेस्ट पीसफुल थी जंतर मंतर पे, तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ थी? 20 दिन क्यों लगाए? जिस दिन प्रोटेस्टर्स ने ऑफिशियली सरकार से बात करी, उस दिन सरकार 2 बार प्रोटेस्टर्स से मिली। उसके पहले उनका राइट टू प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस दिन ऑफिशियली उन्होंने सरकार से मिला, हम मिले। अब सुनिए एक सेकंड, प्राची जी, 19 जुलाई हो गया। अब 19 जुलाई 2026 को पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक होता है। 21 दिसंबर 2025 को नायब तहसीलदार का पेपर लीक होता है। पीएसईबी क्लास 12 का इंग्लिश का एग्जामिनेशन लीक होता है। क्या आपको वहां रेजिग्नेशन दिखा है? व्हाट अबाउट नहीं है, सेम है। इट इज अबाउट सेम स्टैंडर्ड। आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। अरे मैंने आंसर किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्राची जी, क्या सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होने चाहिए क्या? क्यों नहीं? अरे उनके कहने से क्या बोलेंगे? सूरज सुबह नहीं उगता, रात को उगता, तो मान लेंगे क्या? क्या ये क्या बक रहे हो? मैं क्या ये बोलेंगे? नमस्कार सर। एक सेकंड प्लीज, शांति। नमस्कार सर, मेरा सवाल बीजेपी से टीचर है वाला ना? कि एजुकेशन को आपकी एजुकेशन पे आप इतना काम कर रहे हैं, तो आपने जो एजुकेशन पे जीडीपी परसेंटेज है वो आपने कम क्यों कर दिया? बेसिकली पहले 4.5 के आसपास, 2.5 है। जवाब दो। आ जाओ, एजुकेशन पे भी मैं आपको बात करता हूं। अभी ढूंढेंगे। एजुकेशन नहीं, पढ़ के ढूंढेंगे। एजुकेशन बजट जो देश का था, सुन लीजिए, एजुकेशन बजट जो देश का था 2013-14 के अंदर 80,000 करोड़ था। ये बढ़कर 1,40,000 करोड़ हुआ है, विच इज अ जंप ऑफ 78%। ये सच्चाई है। अब आ जाइए करके, अब आपने बात करा ओवरऑल, आगे हायर एजुकेशन की बात करते हैं। टोटल यूनिवर्स एम्स 8 थे, बढ़कर हुए 23। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स 31,000 थी, बढ़कर हुई 85,000। टोटल मेडिकल सीट्स 82,000 थी, बढ़कर हुई 2,14,000। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस 387 थे, बढ़कर हुए 818। आईटी के अंदर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट रेशियो 65,000 था, बढ़कर हुआ 1,35,000। टोटल नंबर ऑफ आईटी 16 थे, बढ़कर हुए 23। टोटल कॉलेजेस 38,000 थे, बढ़कर हुए 52,000। अब आपको नई चीज करना है तो नहीं कर सकता, पर यह देश की सच्चाई है। सर, हमने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने एक नए टर्म का इजाद किया, दिमागी नक्सल। अब यह ना एक ट्रेडिशन बन चुका है। अगर किसान आंदोलन करें तो वो खालिस्तानी है, अगर स्टूडेंट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करें तो वो फॉरेन फंडेड हैं, उनको पाकिस्तान से फंडिंग मिली है। अब सवाल ये है कि अब जैन अल्फा जो स्कूलों की बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आवाज उठा रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो भी फॉरेन फंडेड है? क्या वो भी दिमागी नक्सल है? अगर वो दिमागी नक्सल है ना, तो फिर हम सब दिमागी नक्सल हैं। मैं खुद दिमागी नक्सल हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।